गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर जोन एंड माई सेल्फ जोगिंदर कुमार। सो आज हम बात करते हैं कुछ नए फार्मूले के। सबसे पहला फार्मूला है हमारा इज लॉजिकल। सो इस फार्मूले में हम करते क्या है कि जैसे लॉजिकल वैल्यू होती हैं, जैसे कि हमारा ट्रू एंड इनको लॉजिकल वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, अगर ये चेक करेगा कि किसी भी सेल्स में किसी रेंज में वो वैल्यू है या नहीं है, लाइक दैट यहाँ पे जैसे कि हम कर रहे हैं ये वाली जो हमारी वैल्यू है ये लॉजिकल है तो ट्रू आएगा आंसर, और ये भी लॉजिकल है तो ये भी ट्रू आएगा। अदरवाइज कुछ भी आप वैल्यू डालोगे फॉर्मूला उसकी एरर या फिर कोई भी टेक्स्ट वैल्यू सबके लिए फॉल्स आएगा, राइट दोस्तों। सो इसको लगाते कैसे, जैसे इक्वल्स टू इज लॉजिकल और उस सेल का एड्रेस दे दीजिए, दैट्स इट, और नीचे तक ड्रैग कर दीजिए जितनी भी आपकी लिस्ट है। कंट्रोल डी से ड्रैग हो जाता है पूरा सेलेक्ट करने के बाद। ठीक है, सो ये इसने बता दिया कि ये वैल्यू आपकी लॉजिकल है और ये इलॉजिकल वैल्यू है, राइट दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। सो नेक्स्ट फार्मूला है हमारा इज एन ए। ठीक है, सो आपने देखा होगा कि कई बार हमारे हम कोई फार्मूला राइट करते तो वहाँ पे होता क्या है कि एन हैज़ और एन अपॉन ए आ जाता है, मीन्स नॉट अवेलेबल होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, जिसमें ना आप यहाँ पे पढ़ लेना, जैसे कि दिस फंक्शन इज टेस्ट ए सेल्स टू डिटरमाइन वेदर इट कंटेन्स द नॉन अवेलेबल एरर लाइक हैज़ एन ए। ठीक है, सो जब ये एन ए आएगा तो उसको हैंडल करने के लिए या फिर चेक करने के लिए हमारे पास फंक्शंस होता है इज एन ए। तो इसको अप्लाई करते हैं, डिलीट मार देते हैं हम इसको ऐसे। ठीक है, अप्लाई करते हैं इज एन ए, ब्रैकेट स्टार्ट, सेल एड्रेस, यस। तो यहाँ पे फॉल्स आएगा क्योंकि ये इज एन ए नहीं है, ये भी एन ए नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। देखो यहाँ पे एन ए आ गया तो ये ट्रू कर दिया। ठीक है दोस्तों, सो इस तरीके से हम, जैसे मैं अगर यहाँ पे एज एन वैल्यू पेस्ट करूँ तो ये भी ट्रू हो जाएगा क्योंकि ये नॉट अवेलेबल आ गया है यहाँ पे, राइट। तो जब जहाँ पे भी हम नॉट अवेलेबल, जिसमें सब में नॉट अवेलेबल कर देता हूँ तो ये सारे ट्रू हो जाएंगे, करेक्ट दोस्तों। सो इस तरीके से ये यूज़ होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा इज नॉन टेक्स्ट। ये क्या काम करता है कि कोई भी टेक्स्ट हमारे पास कोई भी वैल्यू है, जैसे कि मैंने ये लिस्ट दिया है इसमें आइटम टू टेक्स्ट। सो ये यहाँ पे टेस्ट कर रहा है कि ये जो इज नॉन टेक्स्ट, अगर ये नॉन टेक्स्ट है, इनकी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, डेट होगी कोई, तो ये उसको ट्रू कर देगा। अदरवाइज ये उसको अगर टेक्स्ट है तो उसको फॉल्स रखेगा, राइट दोस्तों। सो लाइक दैट, इसको एक बार हटा देते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इज नॉन टेक्स्ट। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल पा रहा है, तो अगर इज नॉन टेक्स्ट है तो उसको ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। नीचे तक ड्रैग कर देते हैं, राइट। देखो यहाँ पे स्पेस है तो उसको भी ये आपको ट्रू कर दे रहा है क्योंकि वो टेक्स्ट नहीं है वहाँ पे, राइट दोस्तों। तो जैसे ही मैं अगर कुछ भी टेक्स्ट लिखता हूँ तो वो पे फॉल्स हो जाएगा, राइट। जैसे ये है, सॉरी सिस्टम हैंग हो गया था। ठीक है, सो इस तरीके से सबका ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा, राइट दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे भी कोई टेक्स्ट वैल्यू लिख लूँ तो उसको भी टेक्स्ट का मतलब कुछ भी एनीथिंग एल्स, राइट। सो इसके बहुत सारे यूज भी होते हैं, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं नीचे का, अभी टाइम है मेरे पास थोड़ा सा। सो जैसे कि ये द फॉलोइंग टेक्स्ट इज यूज्ड टू एन इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर टू कैलकुलेट द लिंक प्राइस। ठीक है, सो ये आइटम्स है हमारे पास, ये बाइंग प्राइस है और ये मार्कअप है 100%। ठीक है, सो प्रॉफिट कितना है 600%, सॉरी प्रॉफिट कितना है 600, तो ये 150 का परसेंटेज लगभग हमें इसका प्रॉफिट हुआ है इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या वैल्यू निकाल रहे हैं, D32 इंटू E32, D32 का है हमारा ये एंड E32 ये। तो जैसे ये हम इसको निकालेंगे तो यहाँ पे वैल्यू एरर आ रही है। ठीक है, सो द टेबल में शोइंग वैल्यू एरर जनरेटेड व्हेन ए नंबर 300 इज एंटर्ड यूजिंग द लेटर O। दैट मीन्स हुआ क्या कि 300 नहीं है, ये है 300। जैसे कि 300 अगर मैं करूँगा तो वहाँ पे एरर नहीं आएगी, कल कैलकुलेट होके आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ था 300, राइट दोस्तों। तो इस तरीके से ये हम इसका यूज करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा और आज का ये लास्ट फार्मूला है इज नंबर। ये क्या चेक करेगा कि अगर आपके ने जो भी सेल में वैल्यू दी वो नंबर है, न्यूमेरिकल काइंड ऑफ थिंग है, तो वो उसको
ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स कर देगा, राइट, लाइक दैट। जैसे कि इसको डिलीट मार देते हैं, एज नंबर, अगर वो नंबर है तो करेक्ट है। जैसे डेट है, ये भी एक तरीके का नंबर ही है, ठीक है, क्योंकि नंबर फॉर्मेट में ही होता है। और यहाँ पे ये स्पेस है, यहाँ पे भी अगर मैं ये एरर आ गया तो ये भी ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये नॉन नंबर है। कोई भी टेक्स्ट में अगर लिख देता हूँ तो भी फॉल्स ही है, यहाँ पे भी अगर कोई टेक्स्ट लिख देते हैं तो भी फॉल्स ही रहेगा, ठीक है। और अगर मैं 1 1 1 1 सब पे कर दूँ, सब ट्रू हो जाएगा, राइट। तो चाहे वो डेट भी हो, डेट को भी ये एज ए नंबर लेता है, ठीक है दोस्तों। सो एग्जाम्पल ऐसा इसमें कुछ है नहीं, आप अलग अलग तरीके से इसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए फॉर्मूले के साथ। सो आज थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।